वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो, 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरी वजह से। क्या पूरी भारत में मैं एक ही मर्द तुमको नजर आ रहा हूं? तुम क्यों नहीं रोक रहे बीजेपी को? तेलंगाना में हमने बीजेपी को टाई टाई कर दिया, बाय बाय कर दिया। 1,20,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि बंद कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी को हमने रोक दिया। तुमने क्या किया बताओ? अच्छा, ये कांग्रेस और बीजेपी एक है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी इस बात का यकीन कर लो आप बोलेंगे ओवैसी कैसे बोल रहे हो? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, देखा आपने? उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी को ये दिल में बैठ गया कि मैं जो भी करूंगा हिस्ट्री बनाऊंगा, तारीख में मेरा नाम होना चाहिए। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में, 33% मिलेगा। जब वो बिल पार्लियामेंट में आया तो हमने उठकर कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बस हमारा डिमांड यह है कि इन महिलाओं में ओबीसी महिला क्यों नहीं है, इन महिलाओं के रिजर्वेशन में मुस्लिम महिला क्यों नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया, ये क्या कह रहा है? नई बात कह दिया इसने। हमने कहा नहीं नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, तो फिर उन महिलाओं को क्यों हक नहीं मिलेगा? कांग्रेस बोलती कि ये हमारे हैं, तो हमने कहा जब तुम ये कहते हो कि हम तुम्हारे हैं, तो फिर हमारी महिला एमपी एमएलए क्यों नहीं बनेगी? भारत की पार्लियामेंट में अब तक सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी बनी है। हमने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, हमने पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया। और जब बिल पर वोटिंग हो रही थी, इम्तियाज जलील एमपी मेरे साथ बैठे थे। स्पीकर साहब ने हमसे कहा, ओम बिरला साहब राजस्थान के कोटा के, ओम बिरला साहब ने कहा कि ओवैसी साहब आप अपना अमेंडमेंट मूव करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, मूव करूंगा। मेरा क्या डिमांड था कि मुस्लिम महिलाओं को भी और ओबीसी महिला को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा मगर आपके पास, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर, मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूं। हमने बता दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा चला वोटिंग। हर बार मैं खड़े होता था कि डिवीजन होना, वोटिंग होना। लोग बोलते थे अरे 400 तुम्हारे खिलाफ वोट पड़ रहे और 2 तुम लोग खड़े होकर वोट डाल रहे हो। तो मैंने कहा यह बताना चाह रहा हूं भारत की जनता को कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इन दोनों से कोई लड़ रहा है तो 2 लड़ रहे हैं इन लोगों से। अब आप इनसे पूछो कांग्रेस वालों से, वो बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है, मैं महिलाओं के खिलाफ हूं। जितना मैं घर में दबके रहता हूं कोई दबके नहीं रहता। अब जिसके पास कोई नहीं है उन्हें डरते ही नहीं किससे भी। उसमें अकेले एक नहीं है, दूसरे भी है उसमें। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब ये जितने लोग यहां पर, जितने लोग मुस्कुरा रहे वो समझ रहे मेरी तकलीफ को, अपनी तकलीफ समझ रहे हैं। यहां क्यों आके बैठे? घर को जाना है, जरा फ्रेश होके जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खैर ये लाइटर वेन में मैं कहा हूं, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां पर मंजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोग सोचिए, अपने दिल और दिमाग पर जोर डालिए और अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि आप लोग इस जमहूरियत के फेस्टिवल में आप हर आदमी, हर महिला, हर बच्चा जिसको वोट डालने का हक है वो निकल कर वोट डालेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जुल्म और कमजोरी
डिस्क्रिमिनेशन है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आज कहने दीजिए, मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनियों को जो सब कुछ लुटने के बाद भी सीना तान कर खड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस को मजबूत करिए। हां, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, मगर जमहूरियत में जब जनता कोई बात को तय कर लेती है तो इनकलाब लिखा जाता है उस सरजमीन पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा आप मजलिस का साथ दीजिए। मेरे भाई, 50-60 साल आपने कांग्रेस बीजेपी का साथ किया, कितनी नस्लें हमारी उनका साथ देंगी। हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर उम्मीद पर उनका साथ दिया, उनसे वफा नहीं की गई, उनको धोखा दिया गया। 4-4 नस्लें जा चुकी हैं और आज भी वही दिल फरेब झूठे वादे किए जाती हैं कि इनको हराना है। अरे यकीनन बीजेपी को हराएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से, हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का नेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो, 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरे। मेरी वजह से? क्या पूरी भारत में मैं एक ही मर्द तुमको नजर आ रहा हूं? तुम क्यों नहीं रोक रहे बीजेपी को? तेलंगाना में हमने बीजेपी को टाई टाई कर दिया, बाय बाय कर दिया। 1,20,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि बंद कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी को हमने रोक दिया। तुमने क्या किया बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 25 नवंबर के दिन आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जावेद को जानता हूं, ये बेबाक है, जिद्दी है, इसके दिल में एक तड़प है गरीबों के लिए, इंसान के लिए। यकीनन इसका नाम जावेद है, मगर इसके दिल में एक धड़कता हुआ दिल है। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर आप रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कड़कड़ाती सर्दी में इसको आवाज देंगे तो मुझे यकीन है कि जावेद दौड़ता हुआ उन गरीबों और मजलूमों की तकलीफ को अपना समझकर आपके दरमियान में खड़ा हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला लीजिए, मजलिस को एक मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर यहां पर आए। मैं आपके का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।